बहुत सारे लोग जो है हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ताते ती रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट होगा, और गागे गी होगा तो सिंपल फ्यूचर होगा, रहा रही रहेगा तो कंटिन्यूस होगा, और चुका चुकी होगा तो वो परफेक्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये सोच के आप इंग्लिश को सीख रहे हैं और आपको लगता है कि आपने टेंस के ऊपर कमांड कर लिया है, तो ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर ऐसी मानसिकता के साथ में चलते हैं और इस तरीके से अगर आपने तैयारी की है, देखिए इसमें गलती आपकी नहीं है। बहुत समय से हम लोगों को एक ही चीज सिखाया जा रहा है कि अगर ताते ती है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है, रहा रही है तो वो कंटिन्यूस हो जाता है, और वहां पे आप चुका चुके लगाते हैं तो वो परफेक्ट हो जाता है, और गागेगी होता है तो वो फ्यूचर हो जाता है। बट ऐसा नहीं है, आपको समय के हिसाब से अपने आप को अप टू डेट करना पड़ेगा। तो आज की ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाले है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बताऊंगा कि 2024 जाने वाला है, और 2025 यानी कि जो एक मॉडर्न इंग्लिश है उसके हिसाब से आप कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं, और जो गलतियां आप करते हैं वो गलती आज के बाद से आपकी नहीं होगी। टेंस को पहचानने में सबसे पहले गलती लोग करते क्या है कि वो पहचान नहीं पाते हैं। वो शुरू से एक जो हम लोग को मेथड दे दिया गया है ना कि भाई अगर कहीं पे रहा रही लगा दिया तो वो कंटिन्यूस हो गया, ताते ती वाला सिंपल प्रेजेंट, तो वो आज की इस वीडियो में मैं आपका खत्म कर देने वाला। और आज के बाद से आपको पता चल जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, गागेगी आएगा या नहीं आएगा, तो उसको फ्यूचर कैसे कहते हैं, परफेक्ट क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है। ये वीडियो में आज आपको क्लियर मैसेज मिल जाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमने ऑलरेडी सेंटेंस लिख दिया है, अलग अलग तरीके से लिखा है, और कैसे है आप जो है सेंटेंसेस को पहचान पाएंगे। इस वाले वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक टेंस के बारे में तो नहीं बताऊंगा, मैं आपको अलग अलग टेंस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं उसे जान रहा हूं। अब यहाँ पे 90% लोग क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे रहा रही आ गया। क्या आ गया? यहाँ पे रहा रही आ गया, तो ये जो सेंटेंस है ये कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आप गलत हैं, मैं ये कहूंगा जो आज तक आपको पढ़ाया गया है वो पुराने तरीके से पढ़ाया गया है। जो लोगों के पास में नॉलेज थी वो अपने हिसाब से सही पढ़ाए। बट अब मैं आपको बता देने वाला हूं कि अगर आपको लगता है कि अगर ये सेंटेंस जो है कंटिन्यूस का है, आपको लगता है कि मैं उसे जान रहा हूं और ये सेंटेंस कंटिन्यूस का है, तो 90% लोग जो है वो इसी तरीके से बनाएंगे आई एम नो मतलब होता है जानना, तो इसमें हम आईएनजी लगा दें तो आई एम नोइंग यू, मैं उसे जान रहा हूं, तो उसी की अंग्रेजी क्या होगी? हिम। ठीक है, ये सेंटेंस अगर आप लोग बोलते हैं कंटिन्यूस के थ्रू, अगर आप कंटिन्यूस टेंस के थ्रू अगर इस सेंटेंस को बनाते हैं तो ये सेंटेंस की अंग्रेजी यही होगी, आई एम नोइंग हिम। ठीक है, मैं उसे जान रहा हूं। बट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों ये सेंटेंस जो है बिल्कुल गलत है, ये सेंटेंस गलत है। तो अब आपका ये जवाब आएगा कि सर ये गलत कैसे है। अगर आपने इसे गलत बोला तो कैसे बोला, ये प्रूफ करके बताइए। हाँ दोस्तों, मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं ये सेंटेंस गलत कैसे है। सबसे पहले आप एक दो बात को जानिए कि यहाँ पे ये जो नो सेंटेंस आपने लिखा है, नो वर्ड, तो ये नो जो है ना ये हमेशा परमानेंट एक्शन को शो करता है। ये नो वर्ड जो है ये हमेशा किसको शो करता है? ये शो करता है परमानेंट एक्शन को, परमानेंट एक्शन को ये शो करता है। ठीक है, कौन सा वर्ड? नो। अब ये सबसे पहली बात हम लोगों ने सीखी, तो नो में कभी भी आईएनजी नहीं लगेगा। पहला चीज बता रहा हूं, अभी ये मैं अभी आपको सब बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, सिर्फ एक ही सेंटेंस से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहला बात आपने ये सीखा कि नो के साथ में कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि नो जो है वो परमानेंट एक्शन को शो करता है। ठीक, पहली बात हम लोगों ने ये सीखी। और अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरे वीडियो देखते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जो परमानेंट एक्शन को दिखाता है यानी कि शो करता है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में बनाते हैं। ये बातें यहाँ से निकल गई। अब उसके बाद मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जैसे आपने यहाँ पे नो लिखा, उसके बाद आपने यहाँ पे सी लिख दिया, यहाँ पे आपने फियर लिखा। क्या लिखा? फियर। ये तीन ऐसे वर्ड है जहां पे आप आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं कर सकते हैं इनके साथ में। नो, सी और फियर, इनके साथ में आप कभी भी आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं कर सकते हैं। ये दूसरी बात हो गई। पहला नो हमने जो वर्ड यहाँ पे लिखा तो नो परमानेंट एक्शन को शो करता है, और साथ में यहाँ पे सी और फियर भी लिखा हुआ है और नो भी लिखा है, तो इन तीनों के साथ में आप आईएनजी फॉर्म का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरी बात पे चलते हैं कि थोड़ा सा इसको और डीप में लेके चलेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि आपने मान लिया किसी इंसान से कभी आपकी दोस्ती हुई, कभी मुलाकात हुई, ठीक, आपने उसको एक बार देख लिया, क्या आप मरते दम तक उसको कभी भूल सकते हैं? तो जवाब आएगा नहीं। हो सकता है किसी कारणवश आप उससे बात नहीं करते हैं, आप उससे मुलाकात नहीं करते, लेकिन जब भी आप उससे एक बार मिलेंगे तो आप जरूर उसे पहचान जाएंगे।
हो सकता है दिमाग से उतर जाए, लेकिन जब बातचीत होगी, वार्तालाप होगी, तो आप उसे फिर से कह रहे हाँ मेरे तो जान पहचान आपसे है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी इंसान से एक बार मिलते हैं और उसे जान जाते हैं तो हम मरते दम तक उसे मतलब उसे जानते रहते हैं। ये एक परमानेंट एक्शन को शो करता है। जानना एक जो वर्ड है, ये जो जानने वाला जो वर्ड है ना, मैं उसे जान रहा हूं, यानी कि ये जो नो है ये एक परमानेंट एक्शन को शो करता है। और जो भी परमानेंट एक्शन जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में गिनती उसकी की जाती है। तो अब अगर आप इस सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो आपको ये बोलना पड़ेगा आई नो हिम, आई नो हिम। अब ये सेंटेंस आपका सही है। हमने यहाँ पे दो चार बातें सीखी, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहला कि आप जब भी किसी आदमी को एक बार जान जाते हैं तो आप मरते दम तक उसे जानते रहते हैं, कभी भी आप उसे भूलते नहीं है, पहली बात। दूसरी बात हमने ये बोला कि नो ऐसा वर्ड है जो परमानेंट एक्शन को शो करता है, दूसरी बात। तीसरी बात हमने ये बोली कि नो, सी और फियर के साथ में कभी भी आप आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि तीनों तरीके से हमने देखा, तो तीनों तरीके से इस वाले सेंटेंस में ये वाला सेंटेंस जो है इसका ट्रांसलेट करने पे गलत हो रहा है, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो आई होप कि दोस्तों ये वाला जो आपको सेंटेंस है यानी कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे सेंटेंस के ऊपर में, जहां पे लिखा है कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें जान रहा, सॉरी, मैं आवाज सुन रहा हूं, मैं आवाज सुन रहा हूं। इसमें आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं। इसका अंग्रेजी क्या था, आई नो यू, आई नो हिम। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया आई नो हिम। अब मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं। अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोग वही बोलेंगे कि भाई ये तो रहा रही आ गया, और इसको बनाना कैसे है, तो आप बोलेंगे आई एम, ठीक है, आई एम हियरिंग योर वॉइस, आई एम हियरिंग योर वॉइस। आप इस तरीके से इसको बनाएंगे अगर आप इसको कंटिन्यूस बोलते हैं तो। लेकिन अब मैं फिर से आपसे यहाँ पे ये बोलूंगा कि दोस्तों ये जो हियरिंग है ना, तो हियर का मतलब होता है सुनना, हियर का मतलब होता है सुनना। और जैसे ही आप इस हियर में, यानी कि ये जो वर्ड है ना हियर, इसमें अगर आप आईएनजी को लगाते हैं तो इसका मतलब होता है सुनवाई। क्या होता है, सुनवाई करना। ठीक है, जैसे आप कोर्ट में जाते हैं तो आपके ऊपर अगर किसी प्रकार का जो है कानूनी मुकदमा है तो आपकी वहां पे क्या होती है, सुनवाई होती है। तो सुनना और सुनवाई में अंतर होता है, इसलिए आप हियरिंग में आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे ये चीज आपको समझना है कि इसका जो राइट सेंटेंस होगा वो क्या होगा कि मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूं, तो आई हियर योर वॉइस, आई हियर योर वॉइस या आई लिसन योर वॉइस। ठीक है, आई हियर योर वॉइस, आई हियर योर वॉइस। ठीक है, ये पहली बात। और आप हियर के जगह पे यहाँ पे लिसन भी लगा सकते हैं। ठीक है, LISTEN लिसन। ठीक है, तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा ठीक से पहले लिख देते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम दीजिए दोस्तों। यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं होगा, रहा रही आ रहा है, बट ये आपका कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस नहीं है। ये आपका जो सेंटेंस है ये किसका सेंटेंस है दोस्तों, ये सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। आई, ठीक है, आई हियर योर वॉइस, आई हियर योर वॉइस। या आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, आई लिसन योर वॉइस, आई लिसन योर वॉइस। ठीक है, ये बात भी हमको समझ में आ गई। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस 3 नंबर पे लिखा है कि वह धूप में खड़ा है। अब यहाँ पे क्या है कि वह धूप में खड़ा है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है कि वह धूप में खड़ा है। तो देखिए कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का तरीका सबसे अच्छा क्या है कि जिस समय आप किसी काम के बारे में बात करते हैं ना, तो उस समय वो काम जारी होना चाहिए, यानी कि उस समय वो काम चालू होना चाहिए। ध्यान से मेरी बात को सुनिए कि जिस समय आप किसी काम के बारे जिस समय आप जिस काम के बारे में बात करें, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना, आप बैठे हैं तो आप अभी इस समय बैठे हैं, मैंने बोला कि आप बैठे हुए हैं तो आप इस समय बैठे हुए हैं, तो इस समय क्या है कि आपके बैठने का काम क्या है, चालू है। मैं खड़ा हूं तो मेरे खड़े होने का काम जो है वो इस समय एट द टाइम जो है वो चालू है। द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, यानी कि आप जिस समय बात करते हैं उस समय वो काम क्या होना चाहिए,
चालू होना चाहिए, यानी कि वो काम उस समय चलते रहना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं क्या, कंटिन्यूअस टेंस। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि आपको उसमें ये ध्यान देना है कि वो जो काम है वो टेम्पररी होना चाहिए। यानी कि टेम्पररी का मतलब क्या होता है कि मैंने बोला कि आप बैठे हुए हैं, तो आप अभी बैठे हुए हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप हमेशा बैठे ही रह जाएंगे, आप कुछ देर के बाद उठ भी जाएंगे। मैं खड़ा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा खड़ा ही रहूंगा, मैं बैठूंगा भी, सोऊंगा भी, यहां से जाऊंगा भी। मैं पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब मैं अभी पढ़ा रहा हूं एट द टाइम। हमने फिर से बोला कि द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, यानी कि आप जिस समय किसी काम के बारे में बात कर रहे हैं उस समय वो काम क्या होना चाहिए, जारी होना चाहिए। तो मैं अब भी पढ़ा रहा हूँ और कुछ देर के बाद ये क्या होगी, ये पढ़ाने वाला हम लोग का लेसन जो है खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा, फिर मैं कल वीडियो बनाऊंगा। तो ये एक टेम्पररी एक्शन है। तो पहली बात कि जिस समय आप जिस काम के बारे में बात कर रहे हैं वो काम उस समय जारी होना चाहिए। दूसरा, जब आपका वो काम जारी है तो उसमें ये देखना है कि वो काम आपका परमानेंट है या वो काम आपका टेम्पररी है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी। पहला कि जिस समय आप जिस काम के बारे में बात करते हैं वो काम उस समय जारी होना चाहिए। दूसरा, आपको ये ध्यान देना है कि वो काम परमानेंट है या वो काम आपका टेम्पररी है। अगर टेम्पररी है तो वो कहलाएगा कॉन्टिन्यूअस टेंस, और अगर वो काम आपका जारी है बट वो हमेशा के लिए जारी है तो वो काम आपका कहलाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि परमानेंट एक्शन के अंदर में जो आता है। जैसे हमने यहाँ पे बोला कि सूरज निकल रहा है, तो सूरज निकल रहा है इसका मतलब क्या है कि सूरज शाम को क्या होगा, अस्त भी हो जाएगा। यानी कि सूरज का अगर उदय हुआ है तो वो अस्त भी हो जाएगा, ये नहीं कि सूरज निकलते रह जाएगा। लेकिन आपने ये बोला कि सूरज पूरब से निकल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज कल पश्चिम से निकलेगा, परसों दक्षिण से निकलेगा, फिर उत्तर से निकलेगा, फिर उसके बाद पश्चिम आएगा, फिर पूरब चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सूरज पूरब से ही निकलता है, निकलेगा और निकल रहा था। ये एक परमानेंट एक्शन हो गया। यहाँ पे रहा रही आया, लेकिन रहा रही से कोई मतलब हम लोगों को नहीं है। हम लोगों को देखना है कि रहा रही हो, गागेगी हो, तातेती हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमको देखना है एकदम रियल सेंस को पकड़ना है कि भाई वह ये जो सेंटेंस है ये कहना क्या चाहता है। सेंटेंस कहना चाहता है कि सूरज पूरब से निकल रहा है तो सूरज हमेशा पूरब से ही निकलेगा। यहाँ पे रहा रही आया, गागेगी आया, सूरज पूरब से निकलता है, कोई बात नहीं है। सूरज पूरब से निकल रहा है, कोई बात नहीं। सूरज पूरब से निकलेगा, कोई बात नहीं है भाई। सूरज पूरब से निकल चुका हुआ है, कोई बात नहीं है। हमेशा आपको यह ध्यान देना है कि एक्शन परमानेंट है या टेम्पररी है। अगर टेम्पररी है तो कंटिन्यूअस आ गया, अगर एक्शन जो है परमानेंट है तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। वह धूप में खड़ा है तो इसका मतलब वह धूप में अभी इस समय खड़ा है और काम जो है वह टेम्पररी है, तो ये सेंटेंस कहलाएगा कंटिन्यूअस का। अब हम इसको बनाएंगे, वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही। अब यहाँ पे ही के साथ में क्या लगाएंगे, इज। अब वह धूप में खड़ा है तो खड़ा होने का अंग्रेजी क्या होता है, स्टैंड। ठीक है, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो स्टैंडिंग हो गया, तो ही इज स्टैंडिंग। धूप में तो इन द सन, इन द सन, इन द सन हो गया, तो वह धूप में खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग इन द सन। ये बात भी हो गई। अब फिर से यहाँ पे एक सेंटेंस हम लोगों ने लिखा कि वह नदी किनारे बैठा है। तो जिस समय आपने ये सेंटेंस बोला इसका मतलब क्या है कि वो इंसान नदी किनारे बैठा हुआ है। जिस समय आपने उस काम की बात की उस समय वो काम क्या है, जारी है, और वो नदी किनारे हमेशा बैठा हुआ नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है कि काम भी जो है वो टेम्पररी एक्शन को शो करता है। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है आपका कंटिन्यूअस का कहलाएगा। तो हम इसको बनाएंगे, ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर। नदी किनारे की अंग्रेजी होती है द बैंक ऑफ रिवर, द बैंक, सॉरी द बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया द बैंक ऑफ रिवर, तो ही इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ठीक, ये बात भी हमको समझ में आ गई। मेरा भाई इस समय सोया हुआ है, मेरा भाई इस समय सोया हुआ है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप लोग क्या बोलेंगे, थोड़ा सा ध्यान से फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। मेरा भाई इस समय सोया हुआ है, इसका मतलब क्या है, आपने जिस समय ये सेंटेंस बोला उस समय आपका भाई क्या है, सोने का काम उसका जारी है। और ऐसा नहीं कि वो हमेशा सोते ही रहेगा, वो फिर भी वो किसी न किसी समय तो भाई उठेगा ना। तो काम कुछ समय के लिए जारी है और जिस समय आपने बोला उस समय वो काम जारी है। ये काम भी आपके परमानेंट एक्शन को ना शो करके टेम्पररी एक्शन को शो कर रहा है, और एट द टाइम ऑफ टॉकिंग ये काम क्या है, जारी है। तो ये भी कंटिन्यूअस को शो करता है। तो हम बोलेंगे मेरा भाई मतलब माई ब्रदर, माई ब्रदर। आप ब्रदर नहीं बोलिएगा, माई ब्रदर। एक भाई है तो यहाँ पे क्या आएगा, इज, माई ब्रदर इज। अब सोने की अंग्रेजी क्या होती है, स्लीप होती है। ठीक है, स्लीप में आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो माई ब्रदर इज स्लीपिंग, मेरा भाई सोया हुआ है। किस समय सोया था, इस समय सोया हुआ है, तो एट दिस टाइम, एट दिस
टाइम, इस समय, ठीक है। टाइम के आगे ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एक प्रपोजिशन को लगाते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि पंखा चल रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई पंखा चल रहा है तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है। आप बोलिए द फैन, क्या बोलिएगा, द फैन इज ऑन, द फैन इज ऑन। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे ऑन कैसे आ गया, समझिए बात को, बताता हूं कि जो भी काम ऑटोमेशन पे होता है, जो भी काम ऑटोमेशन पे होता है, यानी कि पंखा चल रहा है तो पंखा को आप जो है ना अपने हाथ से पकड़ के इसी से झुलाते नहीं है, वो घुमाते नहीं है या उसको चलाते नहीं है, पंखा खुद चलता है, सिर्फ आपको स्विच को ऑन करना है। तो स्विच ऑन करने के बाद वो काम क्या हो गया, ऑटोमेशन पे आ गया। और जो काम ऑटोमेशन पे होता है वहां पे हम ऑन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं कंटिन्यूस के अंदर में। द फैन इज ऑन, पंखा क्या है, चल रहा है, उसकी क्लासेस चल रही है, उसकी क्लासेस चल रही है। इसी से हम रिलेटेड एक सेंटेंस बनाए, उसकी क्लासेस चल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी क्लासेस क्या है, ऑटोमेशन पे है, यानी कि उसकी क्लासेस चल रही है, काम उसका क्या है, जारी है। तो अब इसका मतलब क्या है कि उसकी क्लासेस चल रही है, वो भी एक ऑटोमेशन का काम हो रहा है। तो आप इसको भी बोलेंगे कि हर क्लासेस, ठीक है, हर क्लासेस, हर क्लासेस इज ऑन, हर क्लासेस इज ऑन, उसकी क्लासेस चल रही है। मैं तुम्हारी आवाज को सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी आवाज को सुन रहा हूं, ठीक है। ये शायद मैं तुम्हारी आवाज को सुन रहा हूं, ये सेंटेंस ऑलरेडी हम लोगों ने बना लिया हुआ है ऊपर में, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लोगों ने कितने अच्छे से बात समझा कि भाई ये जो इसमें हमने दो चार चीज को देखा कि हमने सिर्फ रहा रही जो देखा है वो अक्सर रहा रही से ही सिर्फ आपका सेंटेंस नहीं बनता है। हाँ ठीक है, अक्सर बन जाता है, लेकिन हम लोग को सेंस को समझना है, ठीक है। जब तक हम लोग सेंस को नहीं समझेंगे तब तक जो है हम लोग इस बात को नहीं समझेंगे। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग घर पे जो है आफ्टर क्लास जो है आप लोग इसको अच्छे से लिखेंगे और जो भी क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करिए, ठीक है। जब तक आप लोग टाइप नहीं करेंगे तब तक जो है मुझे समझ में नहीं आएगा। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग ये भी टाइप करिएगा। और एक मेरे भाई हैं, नाम शायद हमको थोड़ा सा भी ध्यान से उतर रहा है, वो बोलते हैं कि सर पैसिव वॉइस की वीडियो लेके आइए। तो ऑलरेडी हम पैसिव वॉइस की वीडियो और एक्टिव वॉइस की वीडियो बना चुके हैं, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा S4 फार्मूले की वीडियो को। और भी अगर ऐसा होगा तो आप मुझे कोई व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। मैं वीडियो को थोड़ा सा चेकआउट कर लूँगा, वो मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा, ठीक है। और ऐसे अगर कहिएगा तो फिर मैं आपको बनाऊंगा अभी वीडियो, टेंशन वाली बात नहीं, आप जो कहेंगे वो वीडियो आपके लिए बनेगी। और एक लाइन में आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे यंग दोस्त हैं, ठीक है, उनको एक लाइन बोल देना चाहता हूँ कि पढ़ लीजिए अभी टाइम है, पढ़ लो अभी टाइम है, वरना सेंट मारने की उम्र में पेंट मारना पड़ेगा। पढ़ लो अभी टाइम है, वरना सेंट मारने की उम्र में पेंट मारना पड़ेगा।